इस जागनी रास का सुख देने के लिए परमहंस रामरतन महाराज जी की जो बीतक आई है, उसमें अब तक हमने देखा कि महाराज जी जब दादा गुरु से मिले तो देने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल और केवल भाव, श्रद्धा, आस्था, खोज, ईमानदारी। और दादा गुरु ने बदले में क्या किया? कंगाल बनाया, माला माल, खाली कोठरी भर दी, अंदर और बाहर के हर सुख। लेकिन फिर भी ये माया ऐसी दुष्ट है जो हृदय में बैठती है और क्या करती है? दोस्त को दुश्मन करे, फिराए दे अकल। दज्जाल कभी सामने से नहीं आता सुंदर साथ जी। हम कहते हैं ना ये दज्जाल का स्वरूप है, ये ना 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 ना। कलयुग का कोई शरीर नहीं है जो बाहर से आके आपको नुकसान पहुंचाए। कलयुग हृदय में प्रवेश करता है और इस ब्रह्मांड में केवल एक दो ही दोस्त हैं आपके। कौन? श्याम श्यामा जी सुंदर, बस। इनको दोस्त को दुश्मन करे और फिराए दे अकल। तो दादा गुरु के प्रति महाराज जी के हृदय में संशय आया कि क्या इन्होंने कहा था जीवित कर देंगे और नहीं किया, मृतक को भी जीवित कर देंगे कहा था, तो क्या ये झूठ बोल सकते हैं? क्या इनका कहा जो मैं ब्रह्म वाक्य मानता था कि परमात्मा का कहा तुल्य मानता था, तो क्या ऐसा नहीं है? क्या इनमें वाकई जो इन्होंने कहा और मैंने विश्वास कर लिया कि मृतक को जीवित कर सकते हैं, इतना बड़ा विश्वास मैंने किया, तो क्या इनकी वो क्षमता नहीं थी? ऐसे ही कह दिया इन्होंने। और क्या सबसे बड़ा भय का कारण, क्या ये पारब्रह्म नहीं है? मैं तो इन्हें साक्षात पारब्रह्म मान रहा हूं और उस इनके प्रेम और ज्ञान के चलते पिछला सारा ज्ञान, शर ब्रह्मांड तक का ही तो ज्ञान था ना महाराज जी के पास। गीता, भागवत, वेद, पुराण, जो भी जितना भी उनके अंदर था, तो मैंने जो सारा रद्द कर दिया भूल के, बस जो इनकी बात को मान रहा हूं। तो क्या ये पारब्रह्म नहीं है? इस संशय ने उन्हें भयभीत किया। लेकिन वो वैद्य क्या जो रोग ना जान पाए, नवस पकड़ते ही, और वो सदगुरु ही क्या जो चेहरा देखते भाप न ले कि समस्या क्या है और हल क्या है। समस्या दादा गुरु ने भाप ली कि अच्छा, इस कोने में हृदय में झाड़ू लगनी रह गई थी, तो वहां पर जो छोटा सा कलयुग बैठा था उसने हृदय में ये गड़बड़े कर दी। ठीक है, करते हैं निवारण, कल्याण करते हैं। तो दादा गुरु ने कहा भाई डरना छोड़ो, जरा घूम कर आओ। हाँ, हमारे पास जो होता है ना सुंदर साथ जी, कई बार उसकी कीमत नहीं होती। तो उसको खो देने के बाद, हाँ, अरे सबने करी है गलती, महाराज जी की बात थोड़ी है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि महाराज जी जब साक्षात थे तन से मौजूद, कहते हमने पहचान की लेकिन पूरी नहीं करी। उनके जाने के बाद जब उनकी लीलाएं याद आई तो बहुत पछतावा हुआ कि काश पूर्ण पहचान की होती। ऐसा ही मेरे सदगुरु सरकार साहब के लिए भी सुंदर साथ कहते थे अंतर ध्यान के बाद। कहते उनके रहते तो बस वो प्रेम मोहब्बत से परिवार की तरह रहा करते थे हमारे बीच में, तो हमने अपने बस परिवार का हिस्सा सदगुरु रूप में तो ले लिया ही नहीं, जाना वे साक्षात थे। तो दूरियों से ये बात और पक्की होती है। तो दादा गुरु ने पहले अपने से दूर किया। दूर करने के बाद महाराज जी को जैसी आदेश मिला कि कुटिया छोड़ो और सोनगिरी गांव छोड़ो, तो वहां थोड़ी सी दूर पे जाकर एक चट्टान पर ध्यान में बैठे थे। वहां पर आंखों पे लाइट पड़ने पर महाराज जी को जब पीड़ा हुई और हृदय से सदगुरु महाराज निकला, तो चमत्कार घटित हुआ। ऐसा चमत्कार जिसने हैरान कर दिया सभी उस सड़क पे जाने वाले लोगों को। सबकी लाइटें खराब, गाड़ी खराब, और फिर आकर महाराज जी से क्षमा मांगी। तो यहां से इलाज शुरू हो गया सुंदर साथ जी।
पहला इलाज हुआ कि ध्यान करने लगे तो ध्यान से धाम की तरफ सुरता हुई। जो भाई का कष्ट, भाभी का कष्ट, गांव वाल, वो सारा जो चढ़ गया था ना हृदय पे झूठ का, वो जहर उतरा जरा। फिर उसके बाद ये लीला हुई। तो अच्छा, मेरी कही ना सुनी गाड़ी वालों ने, कितनों को कहा भाई लाइट बंद करके जाओ, एक बार आवाज लगाई सतगुरु को तो हो गया काम। थोड़ा सा स्टैंडिंग मिल गई है कि मेरी क्षमता नहीं लेकिन उनकी क्षमता है। अब वहां से वे आगे चलते हैं। हम तो चले गए पर अपनी पूजी वहां चट्टान, सभी मुसाफिर आते जाते करने लगे प्रणाम। मैं जब ये प्रसंग पढ़ रहा हूं ना तो मुझे याद आ रहा है वाणी की वो छुपैया, वो प्रकरण जिसमें राज्य कहते हैं तुम यहाँ की साहिबी चाहते हो, मैं तुम्हें कुल जमाने की साहिबी देने की सोच रहा हूँ। तुम अपने गली मोहल्ले में, शहर में, रिश्तेदारों में, अपने ऑफिस में, उसमें चाहते हो हमारी इज्जत हो, लोग हमें सम्मान करें, वाहवाही करें। करे बस छोटे से गांव, छोटे से कस्बे, छोटे, अरे इतने से मैं कुल ब्रह्मांड की तुम्हें देने की बात कर रहा हूं। आखिरत में सातों बहिश्त के जीव जो है प्रणाम करेंगे आपके जीवों को पहली बहिश्त में। तो ये देखिए कि जहां से ब्रह्म मुनि गुजरे वहां चट्टान भी पूजी गई, चाहे महाराज जी वहां थे कि नहीं थे, आज भी पूजी जा रही है। आज भी, अब तो प्रॉपर व्यवस्था, पूरा हॉल बना दिया गया है, उस गुफा को संग्रहित कर दिया गया है। बड़ा सुंदर। जो भी सुंदर साथ कभी अभी तक नहीं गए तो एक बार जरूर सोनगिरी का कार्यक्रम बनाएं। और बड़ी सुंदर ये तपोभूमि है, और उस पे बड़ा बड़ा पूरे माउंटेन पे प्रणाम जी लिखा हुआ है, 10-10 फुट का प्रणाम जी। तो दूर से देखने में बड़ा आनंद होता है कि हाँ हमारे राज्य का कोई ऐसे भी स्थान हो सकता है। और जाइएगा तो ठंड में जाइएगा क्योंकि वहाँ गर्मी अच्छी होती है, महाराष्ट्र साइड पड़ता है ये सोनगिरी। अगर सर्दियों में जाते हैं तो अच्छा प्लीजेंट रहता है मौसम। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये अच्छे मौसम है वहां जाने के लिए। लेकिन जाइए, दर्शन करके आइए। जहां महाराज जी को राज्य जी के दर्शन हुए वो स्थान तो एक बार प्रणाम करने योग्य है। कुछ दिन के पश्चात सतपुड़ा मालाओं से हो करके नदी ताप्ती के तट स्थित शहर मुहावड़ जा पहुंचे। ठीक है सुंदर साथ जी। अब महाराज जी कहते हैं हम वहां से चलकर फिर यहां पर आ गए, वो चट्टान छोड़ दी। कपिलेश्वर का मंदिर था एक, आसन उसमें लगा लिया। एक मंदिर था यहाँ पर इस शहर में, वहां पर आसन लगा लिया। नदी ताप्ती और पांजरा, ये दो नदियां थी, इसका संगम यहाँ हुआ करता था। तो यहाँ जहाँ संगम, दो नदियों का मिलना होता है, संगम होता है, वहीं पर एक मंदिर बना हुआ है बिल्कुल नदी के सामने। उसमें जाकर कहते हैं हमने अपना स्थान लगा लिया। लेकिन ये जो पंजरा नदी है बहुत सालों से सूखी पड़ी है, बहुत सालों से, बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी आया तो आया। तो इस पंजरा के उस तरफ सारा शहर बसा हुआ है। पहले ऐसे ही होता था सुंदर साथ जी, आज भी ऐसा है, नदी के किनारे ही शहर बसते हैं क्योंकि जल व्यवस्था बहुत अनिवार्य है। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर दो नदियों का संगम था और यहाँ पर ये शहर बसा था और यहाँ एक मंदिर है, वहां पर हम जाके ठहर गए। खुश्क पड़ी थी दोनों नदियां, ये संगम तो कहला रहा है लेकिन दोनों ही नदियां खुश्क पड़ी हैं। उसी सुहावन संगम पर आने जाने लगे लोग भी हमको पड़ा हुआ पाकर। इस मंदिर में, जो यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ उसके बाहर एक चट्टान है, तो वहां पर महाराज जी कहते हैं हम अपना ध्यानस्थ बैठा करते थे और लोग आने जाने लगे। पात्रों में पिचकी हुई लुटिया, पात्र के लिए अगर भिक्षा, भोजन, जल आदि के लिए एक पिचकी हुई लुटिया। आसन को पृथ्वी माता, आसन बिछाने के लिए कुछ भी नहीं, बस पृथ्वी माता पे लगाई चौकड़ी और बस बैठ गए ध्यान में। बक बक रहती थी अपनी, बकते जो भी मन आता। हालत अर्ध पागलों जैसी, दाढ़ी मूछ केश सब एक। दादा गुरु से अलग हो गए ना। सुंदर साथ जी, सदगुरु से दूर जीवन बड़ा ही दिशाहीन हो जाता है। सब कुछ पता होते हुए भी सदगुरु का महत्व बहुत रहता है।
सब कुछ जानने के बाद भी, क्योंकि एक वो प्रेरणा स्रोत रहते हैं सदैव, उनको देख के हृदय में सदैव आपके भगवत प्राप्ति, भजन भक्ति का भाव बना रहता है, क्योंकि उनकी रहनी, उनकी कहनी इस तरह से होती है। दूसरा, वे लाड बड़ा करते हैं, वो ख्याल बड़ा रखते हैं। जैसा कि सन 2000 में जब मेरे सदगुरु सरकार साहब अंतर ध्यान हुए, तो सभी सुंदर साथ, मैंने तो ज्यादा सानिध्य नहीं किया, लेकिन पुराना सुंदर साथ कहता था, भाई अब तो बहुत माया देखनी पड़ती है। जब सरकार थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे वो लीड कर रहे हैं हमें, तो वो सबसे आगे और हम सब भीड़ पीछे है। तो 70% माया उन्हीं से टकराकर दाएं बाएं से छट जाती थी, 10-20% ही हमारे तक आती थी केवल। तो वे लाड प्यार बड़ा करते हैं, ध्यान बड़ा रखते हैं। देखो महाराज जी की स्थिति, वहां कैसे हर तरह से धूना रमा जला पाया कर, चेतन मिलता था, दिया जला मिलता था, खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, बस तू ध्यान भजन। और देखो माया कितना नुकसान करती है हमारा, संशय है। सदगुरु का बहुत महत्व है। यही कारण है कि जो ब्रह्म मुनि पन्ना दरबार पहुंचे और सबका ध्यान लगता था, सबकी आत्म जागृत कराई श्री जी ने, और धाम वर्णन चल रहा है, फिर भी श्री जी के अंतर ध्यान लीला के बाद मोमिनों ने भी तन छोड़ दिया कि अब किसके लिए उठेंगे और किसके समीप पौड़ेंगे। अष्टपहर की लीला बड़ी मार्मिक है। अगर लेटना है रात को तो बंगला जी चाहिए, बंगला जी में श्री जी नहीं है तो क्या करेंगे लेट के, किसकी सेवा करेंगे, किसके मुख से धाम वर्णन सुनेंगे। जो सखी के श्री जी के केश में तेल लगाती थी, कहती आज से के तेल लगाना बंद, तो सांसे तू भी हो जा बंद, और तन छोड़ दी। होता ही है। मैंने पीछे भी सुनाया था ना वो प्रसंग कि साथ साथ में गाड़ी वाहक के कुत्ते ने रास्ता चलना तय किया था, तो उसके साथ ही अगर पार कर लेते तो हो जाता भव सागर, आसान था। बाद में धूप है, बरसात है, सर पे छांव नहीं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, सब वही गाड़ी वाहक के पास तो था, छांव भोजन और पानी। तो पार होना आसान होता, बाद में कष्ट होता। अब दादा गुरु से दूर होकर देखिए किस तरह की स्थिति है। हालत अर्ध पागलों जैसी, दाढ़ी मूछ केश सब एक, गुत आपस में उलझ रहे सब, हो रहे थे सब एकाएक। जटाएं बन गई हैं। तो अब ये तो होता ही है ना, सदगुरु का लाड अलग भी होता है भाई। ये कैसे, ये भी सही करो, खाना भी सही करो, पहनना भी सही करो, पूरा मास सलाड और पिता शासन, पिता जैसी डिसिप्लिन, ये सदगुरु का काम होता है। हालत फिरते अपनी लटपटी, कुछ का कुछ भूखे जाते, लोग अवस्था देख हमारी पागल हमें समझ जाते। बातों में थी पूर्ण सत्यता, जो कहते वह हो जाता। बड़े ध्यान से विचार बदल रहे हैं महाराज जी के दादा गुरु के प्रति अब दोबारा से। कहते कैसी हालत है देखने में, बोलने में भी पता नहीं लगता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मुंह से कह दिया जाइए हो जाएगा, वो हो जाता था। इस कारण लोग श्रद्धावश आने लगे बहुत। ठीक है, अब आगे सुनिए क्या कह रहे हैं महाराज जी। जो कहते वो हो जाता, थे स्थित सतगुरु हृदय में, सिर्फ सत्य यूं होता, इसी कारण हो रहा था। बैठे जहां वहीं बैठे हैं, चिंता ना कुछ नाम नहीं, पावन दर्शन होते रहते, 8 पहर ज्यों के त्यों ही। जैसे नशे में कोई व्यक्ति होता तो कुछ भी बोल रहा है, कुछ होश नहीं, ऐसे कहते हैं अष्टपहर परम धाम की लीलाओं में कहते वहां खोए रहते थे, कहते नहीं क्या बोलते थे क्या नहीं, लोग कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जो कह दिया वो हो जाना था, हो जाता था। जो बोला वह मैं नहीं बोला, अंदर वे बोला करते। अब देखो दृढ़ता आ रही है।
वचन श्रीमुख के होते थे, निज मुख से निकला करते थे। निमित्त से केवल हम तो थे सतगुरु करता धरता। अपना चोला तो केवल बस फिरता था धक्के खाता। समझ आ गई बात? अब महाराज जी को सब समझ में आ रहा। ओ हो, मैं सोच रहा था क्या इनका कहा सत्य नहीं था? क्या ये झूठ बोल रहे थे? क्या ये कर नहीं सकते थे? मैं तो कहता था जो कहते हैं वो होता ही होता है। वापस अब सब रिकॉल हो रहा है महाराज जी को। सोनगिरी में भी जो बीमार को कहा चंगा हो गया, जिसके लिए जो कहा वो हो गया, तब भी दादा गुरु की लीला थी ये। ओ बाबा बुल्ले शाह साहब के लिए आता है ना, प्रसंग आता है ना कि जब वे अपने सदगुरु के पास जाने लगे और उनको उनसे ज्ञान मिला, तो ज्ञान के साथ साथ उनको शक्ति आ गई उनके अंदर, जिससे चमत्कारिक लीलाएं होने लगी। अब जब लीलाएं होने लगी तो उनकी घर में बहन माँ जो है उनको तंग करने लगी कि भाई तुम्हारे गुरु तो केवल ज्ञान देते हैं और तुमसे तो चमत्कार होते हैं, तो तुम उनसे बड़े हुए। ठीक है ना? किसी भी धर्म संप्रदाय में क्या होता है ना कि जो माजा कहते हैं, इसे मिरेकल्स जो परफॉर्म करे वो ज्यादा बड़ा होता है। वो केवल ज्ञान ही देते हैं, उनसे तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो तुम उनसे बड़े हो गए हो। अब तुम्हारी अवस्था और आगे निकल गई है। अब ये कहते कहते रोज करते करते मन में संशय आ ही गया बाबा बुल्ले शाह के। तो एक दिन कहते इसका निवारण कर लेता हूँ, सदगुरु से पूछ लेता हूँ क्या हो गई है क्या। चले गए सदगुरु के पास। आप जब गए तो रोज दरवाजा खुला मिलता था, आज दरवाजा बंद था। तो उन्होंने खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाबा बुल्ले शाह साहब कहते मैं बुलिया। प्यार से सदगुरु जो उनको बुल्ले शाह साहब को बुलिया बोलते थे। कह रहे तो बुलिया नहीं तो भुलिया है, भूल गया किसका दिया खा रहा है। और सारी जो दी हुई बख्शीश थी अमानती सदगुरु ने खींच ली, ज्ञान भी खींच ली, शक्ति भी खींच ली सारी। खोवे दोस्ती साहिब की, खोवे बंदगी, सब ले लेते हैं। आपके अंदर ना बंदगी रह जाएगी, ना दोस्ती रह जाएगी, ना शक्ति अंदर चलने की रह, कुछ नहीं। जब इश्क बिना जेती बुजुर्गी, सो सब जानो आग जेती। इश्क करो सतगुरु श्री राज से, जो उसके बिना जो बुजुर्गी ली तो गड़बड़। तो बुल्ले शाह साहब के अंदर से खींच ली। अब इतने बेचैन, बिन जल बिन मछली जैसे तड़पने लगे, कैसे मनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। उन्हें याद आया कि बाबा बुल्ले शाह साहब को कि उन मेरे जो सदगुरु हैं उनको रक्स बड़ा पसंद है। रक्स कहते हैं सुंदर साहब जी गायन वादन और नृत्य को। ठीक है, नृत्य बड़ा पसंद था उनको। तो वो अपने शहर की रक्कासा के पास गए, नृत्य करने वाली को, जिनको लोग अच्छा नहीं मानते थे उस जमाने में। तो वहां गए और कहते मैं आपकी नौकरी भरूंगा, आपका पानी भरूंगा, जो कहोगे करूंगी करूंगा, लेकिन जब आप रियाज करें तो मुझे अपने संग बैठाए, मुझे ये सीखना है। अब रोज जाने लगे, इज्जत का फलूदा हो गया पूरे शहर में। थू थू होने लगी, कह रहे तुम तो उसे पीर कह रहे थे, साईं कह रहे थे, फकीर कह रहे थे, वो देखो कहाँ जाया करता है आजकल। यही इज्जत की जो चद्दर ओढ़ ली थी ना, यही उतरवानी थी। इसी से अहंकार आया था ना, इज्जत सम्मान देते देते अहंकार की चादर चढ़ गई थी, उतरवा दी। लेकिन इश्क, इश्क बढ़ा के नहीं बढ़ा कि तेरे लिए कपड़े फट गए, इज्जत चली गई तो भी तू चाहिए। इश्क में पूर्ण हो गए और साहिबी खत्म हो गई, रोज चढ़ते और उतरते। यही सदगुरु का उद्देश्य था। और वो सीख कर बाबा बुल्ले शाह अपने सदगुरु के दरवाजे पर आए और यहां पर खड़े होकर बीच चौराहे घुंघरू पहन के पांव में बोले, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया थैया, छेती आजा वे तबीबा नहीं ते मैं मर गई। और इतना सुंदर गायन वादन और नृत्य किया कि सदगुरु दौड़ कर आए और गले लगा लिया। हो जाती है, गलती भी हो जाती है, सदगुरु इलाज भी कर देते हैं, यही तो उनका काम है। तुम उन्हें छोड़ सकते हो, धनी को, धनी तुम्हें नहीं छोड़ सकते ना सुंदर साहब जी। हाँ, लेकिन गलती होने से हमारा रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। महाराज जी का रास्ता थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा रास्ते में कष्ट होने होएगा। तो अब समझ में आ रहा है कि वो हो भाई, मैं जो कह रहा हूं हो रहा है, लोग पागल समझ रहे हैं फिर भी आदर कर रहे, कारण मेरे अंदर सदगुरु बैठ के जो बोलते हैं वो हो जाता है, क्योंकि वे बोलते हैं। इसीलिए बस होता था, कह दिया ना स्पष्ट महाराज जी ने।
अपना चोला तो केवल बस फिरता था धक्के खाता। कुछ दिन ठहरे हम संगम पर, आने लगे शहर के लोग। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं महाराज जी बहुत सारे लोग आने लगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो कहा वो हो गया। लोग समझ नहीं पाते उसको, लक्षण ना कर सकते संकेत, पर जाने क्यों आ आकर करने लगे अपने से हित। कहते जो हम चर्चा वाणी करते थे, जो भी हम बोलते थे, ना जाने चर्चा क्या कर सकते, कह सकते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात, लेकिन जो भी कहते थे, लेकिन फिर भी लोग स्नेह करने लगे, आने लगे। अब इससे शहर का जो सबसे बड़ा सेठ पटेल था कोई, वो भी महाराज जी के पास आया। तो महाराज जी उनसे कहते हैं, भाई सेठ जी आपसे एक बात बोलनी है। बोले हम, पटेल जी यदि तुम मानो जाओ अपनी एक बात, कुछ कहने की इच्छा है, हित की है, रखो विश्वास। अब ये दूसरी लीला हो रही है, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो रही है। कहते बोलो महाराज क्या आज्ञा है। कह रहे हर वर्ष जो यहाँ मेला लगता है ना इस संगम पे, जैसे प्रयागराज इत्यादि में लगते हैं ना, सुंदर साज जी मेले लगते हैं, तो हम लोग पीछे भी जब गए थे कुंभ के मेले में भी गए थे, तो नदी के किनारे पर ही सारा मेला भरता है, जहां पर पानी नहीं आना होता है। ठीक है, नदी में नहाना तो है, लोग आएंगे सारे तीर्थ करने, सब तो बाजार भी लगेगा, और टेंट उसके खाने पीने के स्टॉल वाले मेले भी लगेंगे, रहने के लिए भी लगेंगे, ये सब रेती पे होते हैं, क्योंकि शहर तो ऑलरेडी बसा हुआ है। ठीक है, मान लो नदी इतनी है, ध्यान दीजिएगा जरा, नदी इतनी है तो शहर तो इधर और इधर बस गया, जो बाहर से आए उनके टेंट कहां लगते हैं, इसके बीच में, क्योंकि नदी इतनी रह गई है, बाकी रेती है। समझ आ गई, नदियों का इतना लेकिन सूख कर इतनी रह गई है, तो ये दो दाएं बाएं जो जगह बची ना रेत की, जहां भी पानी नहीं है, सूखा हुआ है, यहां सब में टेंट लग जाते हैं। ठीक है, आवास व्यवस्था के, भोजन व्यवस्था के, सब चीजों के यहाँ टेंट लग जाता है। ये मेला भर गया यहाँ पर, तो कह रहे भाई इस बार यहाँ ना भरवाओ। तो पटेल साहब कहते हैं कि हमारी बात नहीं है, तो सदियों से यही भरता आया है, हमारे कहने से कोई नहीं मानेगा। कब कितने सालों से यहाँ ये नदियां जो है ये सूखती जा रही है, पानी का एक नाम नहीं देखा लोगों ने, और इस कारण से लोग यहाँ लोग आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं कि नदी प्रसन्न हो तो यहाँ जल आवे तो संसार का भला होवे करके। कह रहे हमारी बात नहीं मानेगा कोई महाराज, आप तो कह रहे हो इतने लोग, इतनी दुकानें, कोई नहीं हटाएगा मेरे कहने। कह रहे महाराज जी, कह रहे भाई एक बार यहाँ से कहीं और लगा लो मेला, मेरे कहने से यहां नहीं, अभी क्योंकि 5-10 दुकानें लगी, अभी हो सकता है। क्या हो रहा है पता है, महाराज जी को आभास हो रहा है कि यहां कुछ गलत होने वाला है, यहां पर इतनी बुरी बाढ़ आने वाली है जिसमें हजारों आदमी मर जाएगा। और ये बात अंदर सदगुरु महाराज जो बैठे हैं ना, जो हृदय के अंदर, वो ये बात बता रहे हैं, तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं। इससे क्या लीला हो रही है सुंदर साज जी, इलाज चल रहा है महाराज जी का। दादा गुरु क्या बताना चाहते हैं महाराज जी को, कि भाई जैसे तुझे दिख रहा है ना यहाँ बाढ़ आने वाली है, लोग मरने वाले हैं, ऐसे मुझे दिख रहा था कि वो जाने वाली है मृत्यु। तुझे मृत्यु दिख रही है, मुझे भी दिख रही थी, क्या करता, इलाज कैसे कर देता, जब मृत्यु ने आना ही था। तो तू करके देख ले, तुझे भी दिख रही है मृत्यु, कुछ रोक सकता है? तो अब ये महाराज जी को समझ में आ रही है लीला, कि दूरदर्शी हैं वो सदगुरु, आगम आगे पीछे की सब जानते हैं, जो बीत गई है वो भी, और जो बीतने वाली है वो भी। ठीक है, ये लीला करके दिखा रहे, करे तू रोक ले, काल चक्र को कोई नहीं रोक सकता, ना मैं ना तू। ये लीला चल रही है, लेकिन जानता हूं मैं, जानता था मैं क्या होने वाला है। ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाएंगे। बड़ा समझाया, वो कहते नहीं जी हमारे बस की बात नहीं है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी कहते हैं भाई कुछ सिपाही आए और हमें जहां हमारा आसन था वहां से हटवाया, सारी चौकी लगवा दी, और वहां पर सबसे बड़े जो अफसर थे उनका टेंट वगैरह इत्यादि लगवा दिया। सरकार की तरफ से भी व्यवस्था होती है ना सुंदर साज जी की मेले में, भगदड़ ना हो, कोई ये सब ना हो, सिक्योरिटी इतना इत्यादि का। तो जो सरकारी विभाग का सबसे बड़ा आदमी जब उसका टेंट लगा देखा, तो महाराज जी कहते भाई फिर हम उसके पास भी गए। अब वहां गए तो दरोगा साहब ने कहा हाँ भाई, बड़े मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बड़े प्यार से महाराज जी को संबोधित किया। कहते हैं हम पहुंचे जिस वक्त, दरोगा डेरे में था पड़ा हुआ, वही अकेला था डेरे में, बोला हमें देख करके, साईं साहब क्या ख्वाहिश है। ये ना मुसलमान है,
इसलिए ऐसी बातें कर, ऐसे शब्द बोल रहा है, ठीक है। साई साहब क्या ख्वाहिश है, क्योंकि महाराज जी का जो भेष है वो फकीराना है ना इस वक्त। बोलो हमें देख करके, बोला हमें देख करके ये कि बैठ जाओ ये यहाँ आकर के, क्या खाना वाना लोगे कुछ। हमने झट इनकार करी। इसने कई बार खाने का अपने से इसरार करी। महाराज जी भी उर्दू बोल रहे, इसरार करी। फिर उन्होंने कहा भाई फिर बताइए क्या काम है, क्या इच्छा है आपकी। तो महाराज जी ने उसके भी आगे यही बात बोली। वो कहता हमारे बस की बात नहीं, ये बहुत समय से लगता आ रहा है और इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो महाराज जी कहते भाई यहाँ पर जब दरोगा ने भी ये बात मना कर दी, तो मैंने बताया ना नदी के दोनों तरफ मेला लगता है, तो मैंने यहाँ वाले पटेल को, इस शहर दो के लोग और के जो सेठ थे उनको और उसको कोशिश करी, तो इधर भी जाके कोशिश करी, किसी ने नहीं मारा। डेरे तान तान रेती में व्यक्ति हजारों आन पड़े। ठीक है, ये जो दाएं बाएं बैंक कहलाता ना, रिवर बैंक, जो रेती इलाका कह रहे लोग टेंट लगाते गए, पढ़ते गए, लगाते गए, पढ़ते गए, कह रहे मेरे कहते कहते ये काम होता रहा। और कह रहे हजारों आदमी आ गया। इसमें और क्या समस्या क्या थी, ये जो नदी का किनारा जो था ना सुंदर साहब जी, अगर ये ग्राउंड लेवल है तो रेती इतनी नीचे थी, ये गहरा था जहां टेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या हुआ, जब बाढ़ आई तो लोग भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाए, सब बह ही गए। ठीक है, अब महाराज जी कहते हैं क्या हुआ, मेला जब भर आया पूर्वतः 14 की रात्रि आई, पूरा मेला खच्चा खच बढ़ गया, हजारों लाखों आदमी, हजारों लाखों बैलगाड़ियां और इतने सारे हजारों टेंट लग गए। सारा जब ये हो गया, अर्धरात्रि उपरांत ऊपरी दिश से एक ध्वनि आई, जैसे कई शंख बोलता हो। सुना हजारों ने उसको। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने या पीछे से जहां से भी पानी बहुत तेजी से आ रहा था, उन्होंने ये हॉर्न बजाया इमरजेंसी, जैसे कि भाई निकल जाओ भाग लो करके। लेकिन आधी रात ही लोग सब नींद में थे, सुना, करे पता नहीं किसने शंख बजा दिया होगा, कोई महापुरुष आए होंगे पंडाल में या मेले में, तो उनकी वजह से बजा दिया होगा। उन्होंने इसको समझा नहीं कि इमरजेंसी का हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होना था, महाराज जी कहते 1 घंटे के बाद इतना पानी आया, इतना पानी आया, कुछ हिसाब नहीं सामानों का, कुछ हिसाब नहीं जानों का, कुछ हिसाब नहीं जानवरों का, क्या हिसाब इंसानों का। उठा साथ पानी के सब कुछ, क्षण भर में ले ली डूबी। सब पदार्थ बह चले एकदम, मिनट लगी मुश्किल से ढेर। 1.5 मिनट में कहते सारा आदमी मर गया। त्राही त्राही का उठ शोर इक, जिधर लाखों की चीख पुकार, लाखों आदमी चीख पुकार कर रहे हैं। और कहते महाराज जी कहते ना हो वर्षा की आशंका, ना बांध का कुछ गमान, कि भाई कोई बांध टूटा ना वर्षा, पता नहीं कहां से जल आया। और कह रहे प्रलय सी मच गई चारों तरफ। नहीं निकलने दिया किसी को बाहर ऊंचे डेरों ने। मैंने बताया ना ये डेप्थ में था तो इतना पानी आया, लोग बाहर नहीं निकल के भाग पाए। डेरों ने चित्कार सब हुआ एकदम, आया अपने कानों में, करे हाय हाय मर गए हाय। बहुत बुरा हाल, बहुत दुखद सा ये क्षण हुआ। ठीक है, महाराज जी कह रहे चीख पुकार जब हमारे कानों में पड़ी तो हमने आकर देखा, और फिर हम सीधे गए उसके पास जो सरकारी अफसर था, और उसे कहते महाराज जी हमने खूब डांट लगाई। कह रहे ये तेरा इंतजाम, कहा था ना मैंने तुझे यहां से उठा ले। तो कह रहा महाराज प्रकृति मेरे हाथ में थोड़ी है, ना बारिश की कोई आशंका थी ना कुछ थी, पता नहीं कहां से जल आ गया, मेरी क्या गलती है। खूब डांटा। कह रहे हमको तो पागल समझा होगा, क्यों ये थानेदार पागल भी अव्वल दर्जे का, खूब समझा होगा होशियार अपने आप को। बता कौन इतनी जानों का जिम्मेदार बनेगा अब, सर नीचे कर क्यों खड़ा है, उत्तर क्यों नहीं देता अब। ठीक है, लेकिन प्राणाधार सुंदर साथ जी जैसे कहते हैं ना, जब काल आता है तो लेकर ही जाता है, छोड़ता है। वो कहते हैं ना आदमी एक को पता लगा मेरी मृत्यु आने वाली, कितने शीशों के दरवाजों के अंदर अपने आप को कमरे में बंद कर आके बैठ गया, लेकिन फिर भी काल आके लेके जाता ही जाता है। ये महाराज जी को लेसन पढ़ा रहे हैं दादा गुरु कि भाई वो मेरे हाथ में नहीं था,
प्रकृति में छेड़खानी नहीं हो सकती। अभी मैं उसको भी एक्सप्लेनेशन और भी करूंगा आगे, प्रसंग जैसे जैसे चलेगा पूरी बात आपको समझ में आएगी। फिर महाराज जी कहते हैं छोड़ गए स्थान तभी हम, बस उसको डांटा डपटा क्या ही हो सकता था, घुस गए घने जंगलों में। अब महाराज जी यहाँ से जो है 5 दिन तक चलते चलते जंगली जंगल चलते गए, उतनी चीख पुकार तकलीफ नहीं देखी गई महाराज जी से, और वो छोड़ फिर वहां से चलते चलते जंगलों में 5 दिनों के बाद एक गांव में जाकर पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो बड़े हैरान हुए उस गांव की स्थिति को देखकर। महाराज जी कहते भाई जहां देखो ऊंचे ऊंचे बाड़े, 15-15 फुट के बाड़े। बाड़े समझते हैं सुंदर साहब जी? बाड़े समझते हैं भाई? घर के आगे का आंगन जो होता है, जहां गाय गाय वगैरह मवेशी इत्यादि रखता है ना व्यक्ति, किसान आदमी, बाड़ा उसे कहते हैं। ठीक है, पीछे आपका घर है, आगे बाड़ा है। तो बाड़े तो कितने गाय मवेशियों के लिए 2 फुट 4 फुट 6 फुट मैक्सिमम हाइट रखे जाते हैं। वो 15-15 फुट की उसमें कांटों के झाड़ और पूरा वो खड़ी कर रखे, 15-15 फुट के बाड़े, 15-15 फुट की दीवारें, 15-15 फुट के घर, और सब कांटेदार, कांटों से उससे सबसे उसको की मतलब कोई किला बंदी कर रखी हो इस तरह से। महाराज जी कहते मैं देख के बड़ा हैरान कि कैसा गांव है ये। 15-16 फुट ऊंचे बाड़ों के बड़े बड़े थे घर, पैने कांटों के झाड़ों से छपे पड़े थे चारों, फिर चारों तरफ कांटे ही कांटे लगा रखे थे। हमें देखकर एक व्यक्ति उन ग्राम से आया और हमारे पास आकर हमको उसने समझाया, बाबा जी तुम यहां ना ठहरो, यहां शेर आ जाता है इस कारण। ठीक है, यहाँ गांव की स्थिति ऐसी क्यों थी, यहाँ पर शेर आता था। कहते महाराज रोज रात को आता है और बाड़ों में कूदकर गैया या जानवर हमारे उठाकर ले जाता है, इसलिए इतनी सुरक्षा कर रखी है। और आप ही खुले में बैठ गए हो यहाँ पर, तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे घर चलिए, हमारे बाड़े में आप विश्राम करिए, बाहर ना ठहरिए। आप घर में ठहरे, अंदर बाड़े में विश्राम करें। महाराज जी कह रहे हमने कहा भाई तुम जाओ, जाने का जाके अपना काम करो। कह रहे हैं, कह रहा मैं भले की बात कर, अपना काम करो ना। ये मनुष्यों के घर में आकर हम रह रहे हैं, यहाँ पे तुम मुझे शेर से डरा रहे हो, हम उसके घर होके आके रहते हैं, जंगल जंगल ही फिरते हैं। गए थे ना मतंग ऋषि के आश्रम, तो जहां देखो मांग के बाहर वही पड़े हुए थे। इसमें एक बात और ध्यान करने की है प्राणधार सुंदर साथ जी, पहले महाराज जी की सेवा में कौन खड़े थे, कौन हृदय में कौन सी शक्ति साथी महाराज जी के? दिव्य पुरुष और हनुमान जी। ठीक है, लेकिन अब सदगुरु मिलन के बाद अब यहां से कौन सी शक्ति साथ चलती है? जबराइल असराफिल भेज दिए 2 आमर, निगे बानी की जो मेरे खासे बंदे पर। ठीक है, दादा गुरु के मिलने के बाद महाराज जी कभी दोबारा नाम नहीं लेंगे दिव्य पुरुष हनुमान जी का। ठीक है, कि हमारी सेवा यहीं तक थी, अब सदगुरु चरणों में, राज्य के चरणों में आ गए, बस। वो भी लीला चाहे राज्य की ही होती है, लेकिन अब के बाद वो बात बदल जाती है। ठीक है, तो कह रहे हम तो जंगल ही रहा करते हैं भाई, वहीं 5 दिन वहीं चलकर आ रहे हैं, कोई नहीं हमको कुछ कहता, तुम अपना काम करो। कॉन्फिडेंस देख के डर गया वो तो महाराज जी का। हमने कहा भाई तुम जाओ अपना काम करो, हमसे क्या करना है उसने, क्या मतलब बेचारे का? शेर को कह रहे कि हमसे क्या करना, वो बेचारा हमसे, हमारे को क्या करने का? हम पे कुछ सामान नहीं है उसके चारे बारे का। कह रहे देख नहीं रहा स्थिति, हड्डियों के ढांचे बने बनाया कर, हमारे पास उसको कुछ खाने पीने का है ही नहीं। लेकिन महापुरुषों की जाहिरी बात है, बहुत गहरी बात छुपी होती है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, शेर रूपी माया उसी को उठाकर लेके जाती है जिसके हृदय में माया की कोई तृष्णा या इच्छा होती है। अब उनके अंदर चारा ही नहीं है, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है, तो माया क्यों उठा के लेके जाएगी? उसी को डराएगी और उसी को उठाकर लेके जाएगी जिसके अंदर माया की इच्छा। तो वही भयभीत होता है शेर से, वही कहता माया बहुत दुखदाई है, संसार बड़ा दुखदाई है। जिसको इच्छा है, तू इच्छा निकाल दे बाहर, बता क्या दुख है तेरा।
आप अपने दिल में एक श्रीराज की मनोकामना के अलावा सारी इच्छाएं निकाल दो, यही तो मूल है दुख का। इतनी बड़ी बड़ी समस्या, इलाज इतना सा है, इतना सा इलाज है, निकाल दो। और फिर तुम कहोगे क्या जरूरत की चीज भी ना हो? तो जरूरत खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सर पे छत दादा गुरु दे रहे हैं ना महाराज जी को। पहले थोड़ी परीक्षा जो हुई वो भी राज्य के प्रेम में जो पार की महाराज जी ने, उसमें भी सहयोगी थे, लेकिन अब तो फिर उसके बाद तो फिर हमें क्या दिक्कत आएगी? ठीक है, तो फिर शेर से डरने, माया से डरने, माया बहुत जोरावर है शेर जैसी, लेकिन फिर महाराज जी कहते अपने पे चारा नहीं है। ठीक है, फिर हमें निर्भयता आ जाएगी। हमसे क्या करना, हम पे कुछ सामान नहीं उसके चारे बारे का। आप तो बेफिक्र, हमारी चिंता क्यों कोई मत करना भाई, हमारी चिंता मत करो, आप बेफिक्र रहो, जाओ जाओ, हम वहीं रहते हैं जंगलों में, हमें तंग कोई नहीं करता, फिक्र हमारी मत रखना। फिर हमें कोई नहीं तंग करता भाई। क्यों नहीं तंग करता पता है? प्राणधर सुंदर साहब जी, पंचवासना सब देव खड़े, तहा मंत्र चले क्यों कर। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, जब राष्ट्रपति भवन, ये लाल किले पे प्रधानमंत्री अपनी धर्मपत्नी या राष्ट्रपति अपनी धर्मपत्नी के साथ खड़े होते तो जल सेना, वायु सेना, थल सेना के सब बड़े अफसर सलूट मार के निकलते हैं। वहां कोई कुछ कर सकता है गड़बड़? हाँ, इसी तरह जहां ब्रह्मात्मा वहां कौन कौन रक्षा पे खड़ा हुआ है? पंचवासनाएं। पंचवासनाओं में कौन कौन? भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी को ना लेके सनकादिक जो उनके चार मानसिक पुत्र है, फिर कबीर जी, उसके बाद शुकदेव मुनि। ठीक है, बताओ, कहते फिर इतनी जब सब और सब देव खड़े, उसके अलावा भी सभी की अटेंडेंस है, कोई ऐसा नहीं छूट सकता। दाएं बाएं में सब देव खड़े हैं, पूरा 2 किलोमीटर आगे पीछे का ट्रैक क्लियर होता है, फिर निकलती है रूह। तो वहां क्या होना है? कुछ। और दूसरी चौपाई, वाको आग खाग बाग ना डरावे, गुण अंग इंद्रियों से होत रहित, डर सकल सामी इनसे डरपत, याविद पाइये प्रेम प्रवृत्त प्रतीत। लेकिन गुण अंग इंद्रियों से होत रहित, संसार की गुण अंग इंद्रियां जो विकार है उससे रहित रहती है, उसको आग बाग ना डरावे। ये प्रसंग पढ़ने के बाद जीवन में हम सबके सुंदर साथ जी कुछ निर्भयता आनी चाहिए। हाँ, महाराज जी बाघ से नहीं डर रहे, वाणी कह रही है बाघ से नहीं डरता वो, आग नाग बाघ कुछ नहीं डराता, तो हम क्यों डरे? जब उनके सर पे राज्य खड़े तो हमारे नहीं खड़े? सीधा सीधा उत्तर पाकर हमसे वह खामोश हुआ और वहां से उस वक्त चला गया। पुनः शाम को फिर आया वो, कह रहा महाराज अब हमारी बात मान लो, रात्रि होने को है, घर चल लो। महाराज जी ने फिर इशारा किया नहीं। कह रहे अच्छा कुछ खाओगे भोजन? कहते रात्रि को हम नहीं जीमते। महाराज जी कहते, कह रहे फिर भी जिद करके दूध ले आया। सेवा भावी तो है बेचारा, गैया है घर में, सब कुछ है। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, परमात्मा पे ही आश्रित होते हैं, प्रकृति के अधीन होती है सारा खेती बाड़ी ये सब चीजें, तो सेवा धर्म ध्यान ये सब पहले बहुत होता था। फिर भी हाथ जोड़कर दूध ले आया, महाराज जी ने पी पा के साइड किया। हमने पी पा करके उसको अपना धूना सिलगाया। ठीक है, धूना अनिवार्य होता है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया साधुओं का ये मित्र रहता है धूना। एक, कितनी भी गर्मियों का मौसम हो, सर्दियों कोई मौसम हो, रात ठंडी होती थी पहले, ठीक है ना, तो कितने कंबल कितनी रजाइयां कहां से लाए साधु? तो आसपास से सूखी लकड़ियां जोड़ी, कुछ उसको बनाया और धूना सुलगा लिया। एक, इससे ऊष्मा मिलती रहती है, प्रकाश रहता है, और जानवरों का भय भी कम हो जाता है, अग्नि से डरता है जानवर। बैठ गए ध्यानस्थ पेड़ के नीचे हम निज भावों में। देख रहे हो, मैं तो हैरान रहा इस प्रसंग को भी पढ़कर। महाराज जी पूरी पूरी रात ध्यान किया करते हैं। और आज की जनरेशन के सुंदर साथ, चाहे श्रोता चाहे प्रवक्ता, ध्यान की जब निंदा करते हैं या उसको काटते हैं, बात मुझे समझ ही नहीं आती। कोई ऐसा परमहंस हुआ ही नहीं। ध्यान का मतलब क्या है? सबसे इजी भाषा में अगर मैं बोलूं तो, धाम में बैठे हमारा ध्यान अब इस वक्त खेल पे है और उसी कारण हम दुखी हैं। तो खेल से हटाकर धनी की ओर मोड़ लेना ही तो ध्यान है अपने दिन।
कि नहीं भाई मैं यहां नहीं, मुझे अब ध्यान नहीं देना, मुझे वहां देना है। क्यों? क्योंकि ये प्री फिक्स्ड है, ये तो हुक्म से जो होना है होना, जन्म मरण ये वो फला होना ही होना, कितना देखूं इसे। ये नाटक देख रहे हैं, नाटक में और नाटक भी देख रहे हैं, जाने क्या 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 क्या। हाय ये ना हो जाए, क्यों फायदा? ये मन का कलह दुख, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलनी इसे देखने के लिए, वहां सुख है। क्यों नहीं चाहते हम ऐसा करना? चाहे मानसिक पीड़ा हो चाहे शारीरिक पीड़ा हो, सब दूर है, ध्यान अगर उसमें है तो। क्यों? उन उनका मुखारबिंद, उनका रंग रूप, उनकी लीलाएं सब सुखदाई है। कुछ भी हो रहा हो संसार में, आप उधर देखते हो उनके चंचल नैनों को देखते हो, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, नैन मटकाना। तो उनके चंचल नैनों को देखते हो, उनकी मीठी मुस्कानों को, अधरों को देखते हो, उनकी मीठी मीठी बातों को, उनके प्रेम स्नेह, और बस फिर होता रहे संसार में कुछ। यही तो है दुख सुख से परे हो जाना, यही तो है जीवंत मुक्ति। और इसका कोई और उपाय है क्या? और कोई उपाय नहीं, और उपाय कोई ना है दुखों से निवारण का, और कोई उपाय नहीं है। और जो बैठा है बस वही मौज में है, उसी को निर्भयता रहेगी। तो कहते हम बैठे हुए थे, अर्धरात्रि उपरांत खलबली मची वहां कुछ गायों के, नाक के नथनों से फू फू की फुंकारे आती थी। अब क्या होता है, बाघ जब उसके लिए सेंध लगाता है, दाएं बाएं जाता है, तो जानवर देखता है बेचारी गाय वाएं बंधी हुई हैं, तो उनको भय लगता है, भय लगता है तो उसे ब्रीदिंग फास्ट हो जाती, तो फू फू की आवाजें आ रही हैं, बेचारी डर रही है, भय मैं करके कहाँ भागे। आदमी तो घर के अंदर है, वो तो बाड़े में है ना। तो ये आवाजें शोर मचाने लगते हैं जानवर, जानवर जो है, तो जोर जोर से मिलकर गौएं एक साथ रंभाती थी, एक दूसरे को रंभा रही हैं, चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं डर के मारे कि भाई जान को खतरा है, देख लिया सिंह आ गया, खतरनाक है। उसी आदमी ने फौरन बाड़े का फिर फाटक खोला, शेर आ चुका है बाबा, अंदर आ जाओ, यूं बोला। जब मैंने पहली बार जीवनी पढ़ी, मैं तो महाराज जी कह रहा, महाराज जी चल लो, ये बंद कर लेगा, ये शेर अब इसको भी खा जाएगा, नहीं तो ये बंद कर लेगा फाटक, फिर नहीं खोलेगा। मुझे भी डर लग रहा था। ठीक है, उनने कहा ये लास्ट ऑप्शन आ गया, पता नहीं क्यों आप यहां बैठे हुए हो, चलो। मुझे नहीं पता था ना आगे क्या होना है, तो मैं तो डर गया था। महाराज जी कहते हमने उसे पूर्व का उत्तर देकर के खामोश किया, उसने हमारा सीधे उत्तर पाकर फाटक बंद किया, कर मैं अपनी जान तो बचाऊं। क्षण उपरांत सिंह आकर के धूने से बचकर खड़ा हुआ। अब महाराज जी अपना ध्यान अवस्था में, यहाँ धूना है तो आग से डरता है, मैंने कहा ना जानवर, तो धूने से बचकर थोड़ी दूर पर ऐसे खड़ा हुआ देख रहा है। ताका फिर देर तक हमको देखता रहा, लेकिन देखो सिंह बहुत शक्तिशाली होता है प्राणाधार सुंदर साहब जी। 120-40 किलो का ये जो शेर होता है, टोटल मसल्स होती है। अगर वो पकड़ ले ना, तो 4 पहलवान मिला के बाजू को ऐसे नहीं कर सकते, और एक बार जबड़ा लगा ले तो ऐसे उठाकर ले जाता है बड़े बड़े जानवरों को भी, कि जैसे कपड़ा उठा के बच्चा भाग रहा हो। तो सेकंड का खेल है। लेकिन यहां महाराज जी ध्यान में बैठे, पीछे कौन खड़ा है? पंचवासना सब देव खड़े, वो है शक्ति हमारे। तो महाराज जी अपना ध्यान अवस्था में, उस आसन भी नहीं, अपना आराम से बैठे हुए शेर को देख रहे हैं, शेर महाराज जी को देख रहे हैं। तो सिंहराज होगा या अक्षरातीत की अर्धांगिनी है। तो कह रहे देखता रहा मुझे। ताका फिर देर तक हमको, आखिर वापस लौट गया। शक्तिहीन कर दिया, बिल्कुल बलहीन कर दिया सिंह को, और शक्ति ने फिर वापस लौटना पड़ा। घंटे 2 घंटे के पीछे मची खलबली फिल घबराहट, और पेट में तो गुड़गुड़ मच रही है ना, शेर को तो खाना खाना ही है बेचारा। यही रात होने का प्रेडिटर्स इंतजार करते हैं। क्यों, दिन में तो क्या सब मानव जागे हुए हैं, तो कई सारे मिलकर जान ले सकते हैं हथियारों से। अब बेचारे रात को कितना जागे, कितने लोग जागे, तो रात का ही उसका काम है, और रात को फिर दोबारा आया, भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए। अब क्या हुआ, घंटे 2 घंटे के पीछे फिर से शोर मचा,
रहा टेरता हमको वह, पर हम बिल्कुल खामोश रहे। दूर से देख रहा है। आकर लौटा नहीं जब तक, बनराज का घेरे में शोर रहा। कर जानवर चिल्लाते रहे, बाघ देखता रहा हमें, हम बैठे रहे धूना रमा कर। छिपकली से डरने वालों सुंदर साहब जी, कॉकरोच को देख के चीख मारने वाले सुंदर साहब जी, रात को वॉशरूम जाने से डर लगने वाले सुंदर साहब जी, आपके लिए है ये प्रसंग। कुत्ते बंदर देख के ऐसे चीखे मारेंगे बस, क्या ये प्राण ले ही लेगा। थोड़ा सा निर्भयता लाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता धनी के हुक्म के बिना। ठीक है। आकर लौटा नहीं जब तक, बनराज का शोर रहा। लौटा कई बार आकर, कर कई बार आया बेचारा शेर, पूरी रात कोशिश करा कि पेट भर जाए मेरा, कुछ हो जाए, लेकिन कहां कौन किसके कदम पड़े हुए इस गांव में, ब्रह्म सृष्टि के। तो महाराज जी को छोड़ो, किसी का भी अनहित नहीं किया उस कर पाया वो। हाँ, कितने किसके मंगलकारी चरण पड़ गए ना गांव में। बेचारे रोज गांव वाले प्रार्थना करते होंगे भगवान से कि भगवान आज बचा लियो, आज हमारे घर में कोई नुकसान ना हो, ये ना हो, वो ना हो। है भाई, पहले तो गांव वाले लोग परिवार की तरह रखते थे ना गैयाओं को, नहीं नाम भी दे के रखते थे, तो किसी को भी तो परिवार का सदस्य जैसे मर जाए ऐसी वाली स्थिति होती थी। लेकिन सबको तो घर में नहीं घुसा सकते, बाड़े में ही बांधना है। तो रोज भगवान को याद करते थे। आज भगवान प्रकट हो गए सुंदर साहब जी, ब्रह्ममुनि के रूप में साक्षात प्रकट हो गए। ठीक है, तो पूरी सबकी सुरक्षा हो गई। लौटा कई बार आकर के, सिंह वहां से हो लाचार, लाचार रहा, शक्ति विहीन कर दे। आता था बड़े शेर की तरह से और जाता था भिगी बिल्ली की तरह से। शक्ति छोड़ अंदर भय डाल देते थे राज्य महाराज, और उसकी शक्ति सारी खींच ली भुजाओं की। क्या करे बेचारा, हाथ लगन कुछ नहीं हुई ना उसको, पौफट आई आखिरकार। कर हाथ कुछ नहीं लगा, सुबह हो गई। पौफटना मतलब सुबह हो गई। प्रातः ही व्यक्ति आनकर निकट हमारे यूं बोला, और प्रभावित सा होकर हमसे हाथ जोड़कर मुंह खोला। अब प्रभावित हो गया, पहले तो कह रहा था बाबा पागल है लगता है, समझा रहा, और अब क्या कह रहा है, तो कोई दिव्य पुरुष है। अरे बाड़े के अंदर भी नहीं आया, बाहर बैठा रहा कि हमें कोई चिंता नहीं है। और वो सिंह आया भी और उसने देखा सारा सारा दृश्य। तो उसकी सोचो हैरानी और उसकी चमत्कार का उसका कितना भाव बन गया होगा उसके हृदय में। वो हाथ जोड़कर आया, करा महाराज बड़ी कृपा करी आपने, तो हमने तो तुम्हें उठाना भी चाहा। यह तो सिंह रोज रात को आता है और कोई ना कोई हमारा नुकसान करता था। नियम पूर्वक आता है, कूद काद बाड़े में, इतने ऊंचे ऊंचे हमने बाड़े लगाए, अब क्या करे इससे ज्यादा। फिर भी छलांग लगा के कैसे ना कैसे घुस जाता था अंदर और हमारे परिवार ये गाय को उठा ले जाता था। उपस्थिति से रात आपकी हिम्मत नहीं पड़ी उसकी, 3 बार आकर लौटा, कृपा सिर्फ आपकी ही थी। आप यहीं स्थायी रुक जावे, ठहरे तो अति कृपा हो। अरे आप रुक जाओ, कुछ इतना कष्ट जो पा रहा है सारा गांव धन धन हो जाएगा। महाराज आपको अच्छे से व्यवस्था रखेंगे, खाने पीने की सारी चिंता रखेंगे। आप बस यहाँ ठहर जाओ, कृपा करो। ऐसे संत महात्मा हमारे गांव रुक जाओ, और क्या चाहिए। हमने कहा है मौज अपनी, जहां हुए विश्राम किया। जहां की मौज हम तो वहां विश्राम करते हैं। जब जी उचट उठा कम लिया, हमने अपना मार्ग लिया। करे जब दिल किया वहां जहां विश्राम कर लिया, और जब दिल करा कमलिया उठाई और चल दिए। अपने राम किसी के नौकर या कोई पहरेदार नहीं, सिर्फ एक के चाकर है हम। वो क्या दे रहा है साहिबी, वो क्या दे रहा है व्यवस्था। ब्रह्मात्मा कह रही एक के नौकर है, तेरा कुछ नहीं चाहिए भाई, वो जो देवे। हम राज्य के मार्ग पर चलेंगे, साहिबी पीछे पीछे दौड़ेगी सुंदर साहब जी। लेकिन ये आपको समझना है कि आपको साहिबी चाहिए कि प्रेम चाहिए। इश्क और साहिबी दोनों अलग चीजें हैं। साहिबी लुभावनी जरूर है, लेकिन सुख प्रेम में है। अब कैसे इसकी व्याख्या करूं मैं, आप अनुभव से अपने जीवन के जानेंगे इस बात को।
जय घोष करने वाले 1,000 कोई सुख नहीं होता। जय जयकार जय जयकार जय राजा साहब जिंदाबाद, कुछ नहीं उससे मिलता। प्रेम करने वाला एक हृदय हो, स्नेह करने वाला एक हृदय हो, जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हो, जो तुम्हें तुमसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता हो, जिसके प्राण तुम बनते हो होते हो, वो कुछ और सुख है। तो साहिबी भी और सुविधा भी, व्यवस्था बहुत चरणों की धूल है माया। तो इसके चलते राज्य को नहीं छोड़ना, एक के चाकर रहो हमेशा सुंदर साथ जी। अब सिर्फ एक के चाकर हैं हम, और हमारा यार नहीं। उठा कमलिया उसी रोज हमने वहां से प्रस्थान किया, घने पर्वतों और जंगल का उठ करके मार्ग लिया। कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए तय करते, आखिर एक कार ग्राम फिर आया, उसके अंदर जा पहुंचे। आसन लगा गांव में जड़ में, बैठे ही थे जा करके। एक व्यक्ति था खड़ा पास में, हमने उससे पूछ लिया, क्यों भाई ये कौन रो रहा है? जिसने हमें जवाब दिया, उसने हमें जवाब दिया, बाबा जी एक औरत है, उसका जवान बेटा था एक, उसे सांप ने काट लिया, अभी यहीं पड़ा हुआ है, देख रहे हैं सब जाकर के। बाबा जी तुम भी देखो, विधवा है बेचारी, उसके बेटे पर कुछ कृपा करो, इकलौता बेटा है उसका, नहीं आसरा कोई दूजा। भाई पति गुजर गया है, एक लौता बेटा ये गुजर गया, तो जीवन कैसे काटेगी बेचारी? बड़ा उसके ऊपर आप चल के कुछ कृपा करो। क्योंकि पूरे साधु भेष में दिखते हैं ना महाराज जी, पूरे विरक्तता वैराग्य वाला स्वरूप है महाराज जी का, जटा जूट सब इत्यादि से ना। तो कह रहे भाई हो जाए काम, आप कृपा कर दो। इकलौता नहीं, इकलौता बेटा है उसका, नहीं आसरा कोई दूजा, सारे जीवन दुख भोगेगी, चलकर बाबा करो कृपा। भाई कुछ कर दो। तो महाराज जी क्या कहते हैं, 100 आते हैं 100 जाते हैं, सारों का क्या अपने से, तुम जाकर के क्या कर, हम जाकर क्या कर लेंगे, बच्चा हमको रहने दो। ये 100 आते जाते हैं। क्या लीला हो रही है सुंदर साथ जी? ये पहला संशय, क्या वे झूठ बोलते हैं? क्या उन्होंने जो कहा वो नहीं हुआ? हो गया महाराज जी, मृत्यु का पता लगा उनको भी आने से पहले। फिर क्या वो बचाना चाहते तो नहीं बचा सकते थे बहू को? क्या उनमें इतनी क्षमता नहीं थी? बचा सकते थे। शेर से बचाया कि नहीं बचाया महाराज जी को? तीसरा संशय, इतनी बड़ी बात बोली, निभा नहीं सकते थे क्या? मृतक को जीवित नहीं कर सकते थे? मैं उन्हें पारब्रह्म कह रहा हूं, परमात्मा कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, और इन्होंने कहा, मैंने मान भी लिया, तो इनके मैं समझता हूं असंभव चीज थी, तो इसका मतलब नहीं संशय आया ही कि मृतक को जीवित नहीं कर सकते थे। दादा गुरु कह रहे मेरे से, मैं तेरे से करवा देता हूं। पारब्रह्म, मुझे ना कई बार इस तरह का भाव होता है कि ऐसा राजी मुझे हृदय में कहते लगता है तू मुझे पहचानता नहीं है। कहता ही कहता है। जब हम कभी चिंता करते हैं ना, संसार में परेशान होते हैं किसी बात से, हाँ छोटी छोटी बात से चिंता करते हैं, परेशान कर, बस कहता ही है, मानता नहीं है तू मुझे पारब्रह्म। नहीं तो ये इतनी छोटी बात के लिए चिंता कि मतलब मेरी क्षमता नहीं है ये करने की। फिर मैं थोड़ा शर्मिंदा होता हूं, नहीं नहीं राज जी आप तो समर्थ है। लेकिन ये गलती हो जाती है, कहेंगे पार ब्रह्म और उसे पता नहीं होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, है क्षमता भी है, और हम चिंता करते रहेंगे। अर्धांगिनी किसकी? अक्षरातीत की। और चिंताएं हैं संसार की सारी, छोटी छोटी बात पे भी, छोटे छोटे व्यक्ति से, तुच्छ व्यक्तियों से हम संसार के डरते हैं, परेशान होते हैं। तो राज्य कहते हैं भूल गई लगता है मैं कौन हूं और तू किसकी अर्धांगिनी है। तो दादा गुरु लीला ऐसी कर कर दिखा रहे हैं कि महाराज जी हैरान रह जाएंगे कि मैं जिंदा नहीं कर सकता, जला दे तेरे से जिंदा करवा देता हूं। ईमान मजबूत, ठीक है, इलाज चल रहा है, देखिए क्या होता है। महाराज जी कह रहे कितने आते जाते, हम क्या करें? महाराज जी कह रहे लेकिन किंतु चिपक सा गया हमसे वह, हमने बहुत किया इनकार, चलना पड़ा साथ में उसके, आखिर हमको हो लाचार। ठीक है,
कितने आते हैं जाते हैं, ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं महाराज जी, महसूस कर रहे हैं, ओहो दादा गुरु ये फील कर रहे थे। पार ब्रह्म के लिए तो झूठ ही है ना, हमारे लिए बेटा भाई भाभी सब जिंदा थे ना, वो सदगुरु, वो पार ब्रह्म, उनके लिए तो सब झूठ ही है ना। तो कितने आते जाते हैं, ये दादा गुरु का भाव था ना हृदय में, आते जाते हमें क्या करना। लेकिन जैसे महाराज जी को लाचार करके लेके गए थे दादा गुरु को महाराज जी, ऐसे उनको लेके जाना पड़ा, लेके गए। ये सारी लीला वही हो रही है, बस वहां किया नहीं, यहां करवा के दिखा देंगे। और मैं आपको बता चुका हूं वहां क्यों नहीं किया था जिंदा दादा गुरु ने, याद है नहीं याद है? अगर वो लीला कर देते तो जो छुपा के अपने आप को रखा था जाहिर हो जाते, कई किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती, तो जो महाराज जी के लिए डेडिकेटेड राज्य महाराज आए वो हो जाता काम। पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार। हम सोचते राज्य अगर इतने बड़े हैं तो दुनिया को क्यों नहीं पता, अरे पता लग जाएगा तो तुम पांव नहीं रख पाओगे मंदिर में, आश्रम में। धक्का मुक्की हो रही होगी लाइन लगाने के लिए, दर्शन के लिए भी, और 2 मिनट के बाद जगन्नाथ मंदिर के बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जैसे सुख शांति से बैठे हो ना अभी अपना गुम्मट जी पन्ना जी जाते हो अपने मंदिर आश्रम में, हाल पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, टोकन लगा लगा के लाइनों में लगे होंगे हम। कह रहे मैं तुम्हारे लिए अपने आप को छुपाए हुए, और तुम सोच रहे हो कि हम भी पार ब्रह्म के पीछे ही हैं कि कुछ और ही है बात। अगर वो सबसे बड़े राज्य अक्षरातीत पार ब्रह्म सबसे बड़े तो पता क्यों नहीं है लोगों को, ये हम भी ये गलती करते हैं। ठीक है, इसीलिए राज्य ने हमारे लिए हम अपने आप को छुपा के रखा। प्राणाधार सुंदर साथ जी अरे दुनिया में जाहिर होना, अभी दूंगा जाकर विष्णु को दे तारता हूं, जबराइल जाएगा, वो सारी उसी के तो जीव हैं सारे, उसी में उसी टाइम प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब वो लाचार करके ले गया। जब उसके घर जा पहुंचे हमने देखा उसकी माँ आ चिपटी अपने पैरों से, बहु तेरा हमने झड़का। खरे खूब डांट लिया बुढ़िया को, खूब डपट लिया, चिपट गई पांव से, छोड़ा ही नहीं अजगर की तरह से। क्यों? वो उसको लगा साधु रूप में तो भगवान घर आ गए। जिस तरह से महाराज जी का बाहिरी भेष हुआ है तो कि भगवान शिव या खुद भगवान ही उतर कर आ गए, लगता है अब तो काम बन जाएगा मेरा। तो बुढ़िया ने को कितना ही डांटा डपटा झिड़का, महाराज जी ने कहते वो नहीं चिपटी रही मेरे को, उसने नहीं छोड़ा। करने लगी रुदन पढ़ करके, क्षमा उसे कर दो भगवान, किसको क्षमा कर दो, जो भी भूल हुई इसका जीवन दान दे दो। साक्षात भगवान आप तो दे दो प्रभु उसे जीवन दान। ठीक है, ये महाराज जी ने एक बार और ऐसी लीला की हुई है, पता है आप लोगों को? वो महाराज जी की लीला थी, ये बनारसो माता जी ने बताया था मुझे। वैसे तो उनकी जीवनी में भी है, महाराज जी की जीवनी में भी बनारसो माता जी ने प्रसंग आया हुआ है कि कैसे जब उनके हस्बैंड पाकिस्तान से सब परिवार को लेके आए, शेरपुर आश्रम में छोड़ दिया और फिर दोबारा गए कुछ सामान लेने, धन संपत्ति गड़ा धन कुछ लेने के लिए, तो महाराज जी ने कहा वो नहीं लौटता, आयु पूर्ण हो चुकी है उसकी। बनारसो माता जी को बता दिया, कहते मैं तो पांव पकड़ कर बैठ गई, कह रही ये बच्चे अभी छोटे हैं, कैसे जीवन गुजारूंगी, आपको तो जीवन देना पड़ेगा दान उनको। कह रहे जब समय मिलता पांव पकड़ के बैठ जाती है, छोड़े ही ना एक दिन। फिर महाराज जी ने आंखें बंद करी, ध्यान किया, कर अच्छा जा दे दिया। तो फिर वो पूरी लीला है, वो कभी आगे महाराज जी की जीवन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब यहां पर ये माता जी कहती है साक्षात भगवान आप तो दो प्रभु जीवन दान, मेरा सिर्फ आसरा यह है, जग में कोई नहीं अपना, कोई पानी भी नहीं पूछेगा। हमने करी प्रार्थना उससे देवी, तुमसे करी मना, हम क्या कर सकते हैं इसमें, काल नहीं वश का अपने। ठीक है, दादा गुरु की स्थिति समझ रहे हैं महाराज जी? अरे भाई काल नहीं हमारे वश में, यहां से जीव निकलता है, वहां खांचा तैयार होता है, जहां जाना होता है गर्भ। इसके कर्म अनुसार पहले से सुंदर साथ जी वो तैयार होता है, पूरा घर परिवार संसार सारा है ना, अच्छे बुरे कर्म अनुसार। वहां किसको भेजे अगर यहां छोड़ दे, इसको जीवन दे दे तो काल चक्र में कभी बीच में नहीं आना होता परमात्मा को। तो कह रहे भाई ये अपने हाथ में नहीं है। ये दादा गुरु की स्थिति महाराज जी को समझ में आ रही है। हमने करी प्रार्थना उससे देवी, तुमसे करी मना, छोड़ो पांव हमें ना लिपटो,
छोड़े नहीं पैर अपने, माफ करो पग तब छोड़ूंगी, तुम में है सारी सामर्थ, है भगवान आज घर मेरे, मेरी बात नहीं है व्यर्थ, या फिर साथ साथ बेटे के मेरी भी भेजो अर्थी। ठीक है, उसने पाँव नहीं छोड़े, करे भगवान आए आज तो लेके रहूंगी मैं जीवन दान। छोड़े पैर ना उस बुढ़िया ने, चक्कर में मैं फंसा खड़ा, करे खड़ा रहा मैं, वो पाँव पर लिपटी हुई है, रोए जाए रोए जाए। अब महाराज जी को यहाँ दया आ गई उसकी स्थिति को देख के, और फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर महाराज जी ध्यान अवस्था में दादा गुरु से चरणों में आग्रह करते हैं कि क्या करूं सदगुरु, ये देखो ऐसी स्थिति आ गई है। ठीक है ना, जब मुश्किल में फंसे किसको याद करें, राज जी को, सदगुरु को ना। मेरा क्या करूं, तो उनके अंदर सदगुरु का आवेश आता है। श्री सदगुरु महाराज करेंगे कृपा, मुंह से निकल पड़ा, कह रहे सदगुरु महाराज कृपा करेंगे। दादा गुरु की वो शक्ति अंदर प्रवेश हुई और मुंह से निकल गया कि हो जाएगा तेरा काम। नहीं उठाना सूर्य उदय तक, जल प्रवाह भी मत करना, न इसको सुबह तक उठाना नहीं यहां से, और जल प्रवाह भी मत करना। गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना। ठीक है, महाराज जी को प्रेरणा हुई और महाराज जी के मुख से शब्द निकल गए कि सुबह तक इसको उठाना नहीं, जल प्रवाह मत करना, गुरु चरणों में श्रद्धा रखना, ठीक हो जाएगा। लेकर वचन पैर छूटे थे, अब वचन जब ले लिया उसने तब पांव छोड़े, छूटे मेरे कहते हैं। हम छूटकर बाहर आए, बड़ी मुश्किल से छूट के हम बाहर आए, गए नहीं हम टिके जहां थे, जहां ठहरे थे बिल्कुल वहां ना रुक पाए। क्यों नहीं रुक पाए पता है सुंदर साथ जी? मुंह से शक्ति ने तो बोल तो दिया, अभी भी संशय की ग्रंथि वही है ना कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, आवेश ने आके बोल तो दी ये बात कि हो जाएगा, लेकिन महाराज जी तो महाराज अपनी जगह पर ही है ना कि नहीं हो सकता, पहले भी कहा था, लेकिन अब की बार होगा नहीं होगा। वहां दिखानी नहीं थी शक्ति। यहां ना दादा गुरु पकड़े जाएंगे ना महाराज जी पकड़े जाएंगे, लीला भी हो गई। ठीक है ना, सोचो तो सही, अगर दादा गुरु करते तो कितने कितने दूर गांव तक, शहरों तक, कहां तक बात जाती, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। यार भगवान स्वरूप माना जाता उनको, तो भगवान तुल्य, और दुनिया सारी क्या करती भगवान के, जो महाराज जी के करते थे। शेरपुर में सुंदर साथ क्या कहते थे महाराज जी, ये कौन है कपड़ा पाड़ू, श्रद्धा अंदर नहीं, भाव भक्ति अंदर नहीं, भगवत प्राप्ति का कुछ नहीं, संसार की तो चाहनाओं के लिए, संसार के दुख कष्टों के लिए तो पीछे परेशान करते नहीं। तो यहां बुलवा तो दिया, लेकिन महाराज जी अभी भी फिर यहां कहते हम नहीं रुके, उसी समय चल दिए हम वहां से। रुकना ठीक नहीं समझा कि भाई जग हसाई हो सकती है और निंदा हो सकती है, कुछ हो सकती है, तो कह रहे रुकना ठीक नहीं समझा। सारी रात सफर करते रहे, दूर पहुंचकर दिन निकला, जब तक सुबह नहीं निकली महाराज जी कह रहे इतनी दूर में चला गया, चलता ही गया चलता गया। निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब तो कहते बोल दिया, हुक्म छूट वापिस हुआ, भली करे अब रब। कहते यही सोचा हृदय में कि रब भला करे, नहीं तो मुंह से तो बात निकल गई है मेरे। अब देखिए सुनिए बड़े ध्यान से, ये प्रसंग यहां पर इंटरेस्टिंग हो रहा है। मुर्दा अगर कहीं होता है, जगते रहते उसके पास। अगर कहीं किसी भी घर में मुर्दा होता है तो अड़ोसी पड़ोसी घर के लोग सोते नहीं है। सोते हैं क्या? नहीं, जगते रहते लोग। सोते नहीं पड़ोसी तक भी, बनता वातावरण उदास। हमेशा वो वातावरण उदास बना रहता है, तो कहते हैं सबसे पहले ये काम किया जाए, फिर ही लोग सोते हैं, आराम करते हैं, सब करते हैं। तो महाराज जी कह के गए सुबह तक नहीं उठाना, सूर्य उदय तक। ठीक है, अब करते 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 शाम की रात हुई, रात की 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बज गए, लोग थक गए। ठीक है, अब जब लोग थक गए तो 4 बजे लोगों ने सोचा बैठे बैठे थक गए, अब करो तैयारी अजल मजल की, ले चलना है मुर्दा। अब छूने ना दिया उसने, उसकी मां ने, जब तक सूर्य ना निकलेगा। वो महात्मा कह के गया था सूर्य उदय तक, तो सूरज अभी नहीं निकला, 4 बजे हुए।
पड़ा रही यहीं रहने दूंगी, मुझे नहीं छूने देना। काफी किया आग्रह सबने, पागल है क्या बुढ़िया तू, मुर्दे कभी हुए हैं जीवित, ले चलने दे हमको तू। कभी हुआ है ऐसा? बड़ी तेरी ठीक है, तेरा दुख है, रोना पिटना सब देख लिया, अब चल। ऐसा कुछ होता है क्या? पानी बन जाएगा शरीर, बॉडी वाटर छोड़ देती ना, स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है उससे। पानी बन गया जब शरीर, कोई ना आएगा फिर पास। बुढ़िया बोली चले जाओ तुम, मुझको है उस पर विश्वास, भगवान आए थे मेरे घर, वो वचन देकर गए हैं, मुझे विश्वास है बच्चा ठीक होएगा मेरा। मरती क्या ना करती बुढ़िया, है ना। एक ही तो रास्ता था, एक ही रात की बात थी, वो करेगी, अपनी सारी शक्ति लगा दी उसने, करी मुझे विश्वास है बच्चा ठीक होगा मेरा। ना भी हो तुम्हें फिर क्या, अपने काम मैं आप करूंगी लूंगी, तुम सब पास नहीं आना, तुम मत आना, कोई बात नहीं। लोग चले गए वापस कहते, देखे हाँ जब होगा जिंदा तब देख लेंगे। 2-2.5 घंटे के पीछे, 4 बजे हुए थे ना, 2-2.5 घंटे के पीछे जब आकर सूर्य निकला, यहां से सूर्य निकला सुंदर साथ जी, झोपड़ी में सूरज की किरण पड़ी तो क्या हुआ, तो लड़के ने आंख खोल दी, शव ने एकदम, लड़के ने आंख खोल दी, उठकर उठते ही पानी मांगा, एकदम खांसा करा, मां पानी पिला। ओ हो, क्या खुशियां हुई घर में, क्या खुशियां हुई मोहल्ले में, क्या खुशियां हुई गांव में। जिसको सुना दौड़ दौड़ आया कि ऐसा भी हो सकता, हम नहीं मानते, कह जाकर देख लो। वो महात्मा नहीं थे, भगवान थे। चारों तरफ खोज मची, लोग भागे चारों दिशाओं में कि ढूंढो उस महात्मा को, किस दिशा में गए। वो तो परमात्मा थे साक्षात, उनका आशीर्वाद ही नहीं लिया हमने तो। ये शोर मचा, उसके उठते ही गांव देखने को भागा, अपनी ढूंढ मची एकदम, फिर ढूंढा जन्ना जना, एक एक जना दौड़ा, करे भगवान आए थे, हमने पहचान नहीं करी। लेकिन हमें कहां मिलना था, चाहा ही नहीं, जब रुकना ही नहीं चाहा, पूरी रात चल के बहुत दूर ट्रैवल कर चुके थे महाराज जी। अब महाराज जी यहाँ कहते हैं, अनहोनी हमसे हुई, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, भली करें राज जी महाराज, मेरी भली करें। श्री राज चाहे जो परिणाम हो सवारे बिगड़े काज। हमने तो अपनी बिगाड़ ली थी, सदगुरु पे संशय लेके सवार दिया काम। क्या चाहा था महाराज जी ने, दादा गुरु से अनहोनी करवाना। मृत्यु आ चुकी थी, उसकी आयु पूरी हो चुकी थी, अनहोनी करवानी चाहिए थी, तो वो तो नहीं किया उन्होंने, तुमसे करवा दी, अनहोनी हमसे हो गई। लेकिन फिर भी श्री राज ने हमारा भला किया, हम चाहे परिणाम हुआ लेकिन हमारे काम बुद्धि सही कर दी। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा, हृदय से बोलिए राज श्यामा, प्रेम से बोलिए राज श्यामा। मैंने पहले भी कहा है, परमहंस ही किसी संप्रदाय की रीढ़ की हड्डी होते हैं। परमहंस और उनकी लीलाएं ही ये किसी संप्रदाय का वैभव होते हैं, गौरव होते हैं। अब संसार में कहने वाले जाने कुछ कुछ भी कह देते हैं, अरे भाई तुम्हारा ये धर्म झूठा है, नकली है, ये है, राजी नहीं होते, परम धाम नहीं होता, हमने कभी नहीं सुना। लेकिन हमारा ईमान कभी नहीं, मैं तो प्रवाही परिवार से आया ना सुंदर साथ जी, 100 बार माया संशय डालती है, लेकिन जिस संप्रदाय में ऐसे परमहंस हों, उस संप्रदाय पर विश्वास किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो महाराज जी की लीला को जाने वो कभी संशय ले सकता है, इसलिए महापुरुषों की जीवनी जानना जरूरी होता है। कि साधारण मनुष्य क्या जाने जो निंदा कर रहा है निजानंद संप्रदाय की या श्री राज जी महाराज की, कि हमारी संप्रदाय में कैसे कैसे महापुरुष हुए और उन्होंने कैसी कैसी लीलाएं करके दिखाई हैं। और अब महाराज जी ने कहा है परम धाम है, तो हमने देखा है नहीं देखा है। उन्होंने जो भी कहा 100% सत्य है, शरक शरक शरातीत। हाँ भाई, सो तेता ही बोलिया, जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। जो जहां तक बोल रहा है, लड़ रहा है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, उसने वहीं तक की मंजिल तय करी है, तो उसे वहीं तक का पता है। ठीक है ना, एक आदमी 5 मंजिल चढ़ा,
किसी इमारत में, तो कह रहा ओहो, ये हमारे गांव के बाहर तो भाई जंगल भी है जो अभी तक नहीं देखा था हमने। तो 5 मंजिल वाला कह रहा जंगल है। एक आदमी तो और 10 मंजिल ऊपर चढ़ गया, वो कह रहा अरे भाई जंगल के आगे तो नदी भी है। तो 5वां मंजिल वाला कह रहा है झूठ बोल रहा है, जंगल ही तो दिख रहा है, तू ऊपर नहीं गया ना। और तो जो जहां तक गया वो वहां तक की बात कर रहा है, किसी की गलती नहीं है। तो हमारे सदगुरु ने जो बताई है बात, अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षर अतीत, वो 100% सत्य है। इन बीतक से हमारा ईमान बनता है सुंदर साथ जी। बीतक ईमान है, ये लो, और फिर वाणी से इश्क लो और धनी को पालो, क्योंकि धनी तो इश्क के बिना मिलेंगे नहीं। लेकिन पहले ईमान। राज जी कहते हैं जब तुम मुझ पर पूरा विश्वास ही नहीं कर सकती, मुझसे प्यार क्या करेगी? तो पहले विश्वास है और फिर आगे चलो। कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए तय करते, आखिरकार शीरपुर थी एक बस्ती, उसमें जा पहुंचे। ये देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। आबादी नहीं भाती हमको, अंदर घुसते ही नहीं थे। शहर के अंदर नहीं जाया करते थे, या गांव के अंदर नहीं जाते थे, या तो जंगल जंगल फिरते थे, या आराम करना है कुछ जलपान इत्यादि भोजन इत्यादि के लिए, तो आबादी से थोड़ा दूर, गांव से थोड़ा दूर ही जंगल इत्यादि के नजदीक, इधर इसके नजदीक अंदर नहीं घुसते थे। दिल अपना निर्भय था, कोई नहीं अपने आगे हो, कोई अपने आगे करे, कोई हो अपने आगे, शेर है, ये है, वो है, राजा हो, कुछ हो, हमें उसके आगे उस भय नहीं लगता था। चाहे महाराज हो, बातें बिना झिझक करते जाती जाके, करे कोई हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, सिंहराज हो, कोई हो, करे हम तो सिंपल जाते थे, बात कर लेते थे, हमें कोई भय नहीं था। जब से गुरु महाराज हमारे उर में बैठे थे आकर, क्या बतलाएं क्या हो गए हम उन्हें हृदय में बिठलाकर। अब देखो ईमान लौट रहा है सारा। हाँ जैसे गलती भी होती है, लेकिन सुबह का भूला शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहते, लेकिन हाँ कष्ट तो होता ही है ना। संशय, वो भी राज्य या सदगुरु पे मौत जैसा होता है सुंदर साथ जी, राज्य मेहर करे कभी किसी में ना आए। जैसे हम किसी के संग हैं ऐसा हमें लगा करता। सदगुरु के प्रेम का क्या लाभ होता है सुंदर साथ जी, कि हमारे साथ हमेशा कोई है, हम कभी अकेले नहीं है, इकले कभी ना रहते हम। बीज नाश उस समझो डर का बीज नाश हो चुका था, हमेशा लगता था कोई है हमारे साथ। चढ़े हुए हैं मानो हम कोई पर्वत सी ऊंचाई पर। अब ये 90% सुंदर साथ बात नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जो सुंदर साथ वाणी मंथन करता है, जो सेवा में सुंदर साथ की सहयोग में रहता है, सेवा में रहता है, और जिसके हृदय में श्री राज जी से प्रेम है, और फिर वो जो चितवनी में बैठता है, ये अनुभवियों की बात है। क्या कह रहे हैं महाराज जी, कि ऐसा लगता था किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़कर बैठे, वहां से संसार को देख रहे हैं। आप खेल कहां से देख रहे हैं? इन नेत्रों से, ठीक है। सूरता पीछे ऐसा लगता है बैठकर इन नेत्रों के माध्यम से देख रही है खेल। लेकिन जब राज्य कृपा होती है धीरे धीरे, तो यहां से खेल देखने की बजाय यहां से भी और ऊपर उठकर आप इस वजूद को और सामने संसार को देख सकते हो। ये राज्य कृपा से अनुभव में आती है चीज सारी। फिर आपको वाकई नाटक दूर से दिखता है, फिर आप अमित बनकर इस खेल को नहीं देखते, फिर आप दूर आत्म बनकर अमित और सारे नाटक को देख रहे होते हो। ये बड़ी सुंदर स्थिति है, महाराज जी उसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कोई पर्वत सी ऊंचाई पर मानो छोटे लगते, जब हम दृष्टिपात करते उन पर, कह रहे सब छोटे छोटे लगते थे, राजा महाराजा, अरे क्या है। तो महाराज जी कहते हैं हम ऊपर से देखते थे तो लगते थे सब छोटे से दिखते थे, साथ साथ दुर्बल भी लगते, चाहे हाथी हो आगे, सामने हाथी खड़ा है, शेर खड़ा है, राजा महाराजा खड़ा है, ऐसा लगता था अरे दुर्बल, चींटी जैसे लगते थे सारे, कोई बल नहीं है, कोई भय नहीं लगता था, ठीक है। क्योंकि अंदर बैठ गया था ना आके बाबा हमसे लोग लगे डरने कुछ, निज स्वभाव ऐसा पाके, कह रहे हम तो किसी से नहीं डरते थे, लोग हमसे डरने लगे। कह रहे ये बाबा नहीं डरता किसी से। ग्राम शीरपुर कस्बा सा था, घने जंगलों में आबाद,
जंगलों के बीच में एक कस्बा बसा हुआ था। जंगलात की कोठी भी एक बनी हुई थी उसके पास। जंगलात की कोठी मतलब जो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होते थे सुंदर साथ जी, तो उनके जो हाउसेस होते थे, क्या बोलते हैं उसको, फार्म हाउस या ऐसे इस तरह से ना, वो वहां पर महाराज जी कहते एक बना हुआ था। रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह उसमें रेंजर और फॉरेस्टर आदि निरीक्षक रहते थे। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? चलिए अब इससे आगे सुनेंगे कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ पर दादा गुरु की एक अंतिम कृपा महाराज जी को देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर एक लीला यहाँ पर इस फार्म हाउस में, इस सर्किट हाउस में होने वाली है। फिर उसके पश्चात दादा गुरु महाराज जी को वापस बुला लेंगे, क्योंकि कार कोर्स पूरा हो गया, क्रैश कोर्स दोबारा देना पड़ा, पूरा हो गया। और कल सुंदर मिलन होगा रतन भाई और श्रीराज का, जिसके बाद रतन भाई पूर्ण हो जाएगी और दादा कहेंगे अब जहां जाना चाहो जा सकते हो। कि जीवंत मुक्त जिसे कहते हैं, जीवंत मुक्त महात्मा। हम सब ब्रह्मात्माओं का उद्देश्य यही है। तो कल मिलके सेलिब्रेट करेंगे महाराज जी, रतन भाई और राज जी का मिलन, खुशी मनाएंगे, अच्छे से प्रसंग सुनेंगे। उस प्रसंग को सुन के हमारे हृदय में भी अगर ये मंगल कामना जाग गई कि राज जी अब ये चाहिए, जो मेहनत जो रहने लगेगी आप बल दीजिएगा तो हम भी करेंगे, कोशिश करेंगे हम भी। बल तो उसमें भी आपका चाहिएगा, लेकिन इच्छा है तो हम सब धनी के चरणों में यही प्रार्थना कि धनी हमें भी हो सकते। प्रणाम। चैन तुमसे करार तुमसे है।